गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन के बारे में। कल हमने पढ़ा था पौधों में श्वसन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में, जितने भी प्रकार के जंतु हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। फर्स्ट केस में एक कोशिकीय जीव अमीबा। एक कोशिकीय जीव अमीबा में जो श्वसन क्रिया होती है वो विसरण द्वारा होती है, इसकी कोशिका कला से होकर। कोशिका कला से होकर। और विसरण प्रक्रिया में बताए थे, अगर ये अमीबा है तो बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो अधिक सांद्रता से ऑक्सीजन कम सांद्रता की ओर विसरित हो जाएगा। इसी को विसरण कहते हैं। और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, यानी सेल मेम्ब्रेन में विसरण क्रिया द्वारा एक कोशिकीय जंतु अमीबा या पैरामीशियम में श्वसन की क्रिया होती है। चलिए सेकंड में जैसे केंचुआ जो केंचुआ होता है, इनमें भी श्वसन क्रिया विसरण द्वारा होती है त्वचा से। यानी त्वचा से, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि त्वचा द्वारा ये श्वसन करते हैं। और प्रक्रिया सेम वही होती है विसरण वाली। बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी। बाहर से त्वचा से डिफ्यूज़ हो जाएगी केंचुए में ऑक्सीजन, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगी चूँकि कम मात्रा है। तो इस प्रकार से गैसियस एक्सचेंज अर्थवर्म में या श्वसन अर्थवर्म में किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा। केंचुए में कोशिका कला द्वारा। और दोनों में कौन सी प्रोसेस काम करती है? विसरण की प्रक्रिया काम करती है। चलिए तीसरा, जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। जलीय जंतुओं में आपको पता है जितने भी जलीय जंतु हैं, जैसे मान लीजिए मछली हो गई, इसके अलावा जो है प्राण हो गया, जो जलीय कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। यानी ये श्वसनांग के बारे में हम बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं में कौन से श्वसन के अंग होते हैं। अमीबा पैरामीशियम में कोशिका कला होते हैं श्वसन के अंग। केंचुआ में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में गिल्स के द्वारा, मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। आगे और इसको डिफाइन करेंगे कैसे होता है। नंबर 4, इसके अलावा जो इंसेक्ट हैं, जो उड़ने वाले हैं, जैसे टिड्डा हो गया, काकरोच हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, उसमें किसके द्वारा होता है? उनकी बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं जिसको श्वास रंध्र बोलते हैं। श्वास रंध्र या अंग्रेजी में स्पाइरेकिल्स नाम देते हैं। श्वास रंध्र द्वारा श्वसन होता है। रंध्र द्वारा श्वसन होता है। बॉडी में बाहर छिद्र पाए जाएंगे, ऐसे ट्रैकिया टाइप में होंगे। इन्हीं में संकुचन और शिथिलन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा श्वास रंध्र द्वारा। किसमें? मक्खी, मच्छर, जितने उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं। और लास्ट है, इन ह्यूमन बीइंग्स में, मनुष्य आदि में, पालतू जानवरों में जो श्वसन होता है, मेढक, कुत्ता, लिजार्ड, छिपकली में, उनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। ये 5 जो है श्वसनांग हैं। कोशिका कला द्वारा केंचुए में, कोशिका कला द्वारा अमीबा में, त्वचा द्वारा केंचुए में, गिल्स द्वारा मछलियों में, श्वास रंध्र मॉस्किटो यानी मच्छर इत्यादि में, कीटों में, और फेफड़े द्वारा जो श्वसन होगा वो किस में होगा? मनुष्य में होगा। और इसके अलावा मेढक में होगा। मेढक में त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है और फेफड़े द्वारा भी श्वसन होता है और गिल्स द्वारा भी श्वसन होता है। जब मेढक जल में रहता है, इसके लार्वा को टैडपोल कहते हैं। टैडपोल अवस्था में श्वसन गिल्स द्वारा होगा, और जब मेढक वयस्क अवस्था में बदल जाएगा तो इसमें त्वचा द्वारा और फेफड़े द्वारा
दोनों के द्वारा श्वसन की क्रिया होगी। लेकिन कह रहा है कि चाहे जिन भी जंतुओं में श्वसन हो, उन श्वसन में 3 चीज़ें कॉमन हैं। पहली चीज़ें कह रहा है इसमें कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, श्वसनांग हैं, उन्हें जो है बड़ा एरिया चाहिए, बड़ा सरफेस चाहिए, ताकि वे एक्सचेंज कर सकें ऑक्सीजन को। उनकी बॉडी बड़ी चाहिए एक्सचेंजिंग करने के लिए, तभी जितना छोटी बॉडी होगी उतना एक्सचेंज कम होगा। दूसरा है कि सभी जितने भी जीवधारी हैं, सब में पतली वाल चाहिए एक्सचेंज होने के लिए। भाई चाहे वो कोशिका कला हो, चाहे वो लंग्स हो, उनकी दीवार बहुत महीन या पतली होनी चाहिए, ताकि आसानी से ऑक्सीजन क्या हो जाए, डिफ्यूज़ हो जाए। और तीसरा जो है चाहिए कि जितने भी अंग हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है कि जो जलीय जंतु होते हैं उनमें श्वसन की दर तेज होती है किसकी तुलना में? स्थलीय जंतुओं की तुलना में। पूछा जाता है क्या कारण है स्थलीय जंतुओं की श्वसन दर अधिक होती है जलीय जीवों से? सॉरी, उल्टा हो गया। जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक होती है स्थलीय जीवों से। तेजी से सांस लेते हैं कौन? जलीय जीव। क्यों? इसका रीजन है, हम स्थलीय जीव धीरे धीरे सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर बिल्कुल खुली हवा है, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे सराउंडिंग्स में या वातावरण में, इसलिए हम सांस आसानी से धीरे धीरे ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन जल में घुली हुई होती है, वो तेजी से आसानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। जितनी तेजी से वो सांस लेंगे उतनी तेजी से जल के साथ घुली हुई ऑक्सीजन अंदर जाएगी और उतनी ही तेजी से ऑक्सीजन उनकी बॉडी में जाएगी। यानी तेजी से सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है किसकी तुलना में? इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स की तुलना में। तो अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जल से वे तेजी से सांस लेते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे, अमीबा में कैसे श्वसन होता है। तो सिंपल आपको पता है, अभी हमने बताया कोशिका कला होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, बाहर डिफ्यूज हो जाएगी अंदर, ऑक्सीजन तुरंत चारों ओर फैल गई, ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज मिला, एटीपी ऊर्जा मिली और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा उत्पन्न हुआ इसकी कोशिका में। सांद्रता अंदर ज़्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की और ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज हो गई। यही प्रक्रिया है विसरण द्वारा कोशिका कला से होकर के अमीबा में श्वसन होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इनसफिशिएंट होता है विसरण? उच्च बहुकोशिकीय जीवों में विसरण की प्रक्रिया अपर्याप्त है श्वसन के लिए। क्यों अपर्याप्त है? इसका रीजन है क्योंकि जो अमीबा की सेल है वो चारों ओर, चूंकि एक कोशिकीय है और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो चारों ओर डायरेक्ट कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के। तो चाहे जहां से विसरण हो जाए, चाहे जहां से ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन सप्लाई हो गई। लेकिन हमारी बॉडी में केवल बाहरी सेल केवल इतनी हैं जो इन्वायरमेंट के संपर्क में हैं और बाहरी सेल में ही विसरण की प्रक्रिया संभव है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर वाली सेल हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए और वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में नहीं है कि विसरण क्रिया हो जाए और अंदर इन्वायरमेंट के संपर्क में
सेल आ जाए तुरंत डिफ्यूज़न हो जाए, विसरण हो जाए, नहीं। इसलिए हमारी बॉडी में विसरण अपर्याप्त है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी कोशिकाएं एनवायरनमेंट के संपर्क में नहीं है, वातावरण के संपर्क में नहीं है। जैसे अमीबा है, यूनिसेलुलर, सारी कोशिका सेल मेम्ब्रेन एनवायरनमेंट के संपर्क में है, चाहे जहाँ से डिफ्यूज़न हो सकता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर की जो सेल हैं वो विसरण अपर्याप्त है, क्योंकि हमारी केवल बाहरी त्वचा ही वातावरण के संपर्क में है, तो इसमें विसरण हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो वातावरण के संपर्क में नहीं है, इसलिए उसमें विसरण नहीं हो सकता है। ये इतना श्वसन है। अब कल बताएंगे केंचुए, फिशेस आदि में श्वसन। थैंक यू।